हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स, उसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक्सरसाइज 1.3 का, बोला है कि प्रूव करना है द फॉलोइंग आर इरेशनल। मतलब ये तीनों जो है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक, तो पहले अपन फर्स्ट नंबर लेते हैं 1/√2। ठीक, तो सबसे पहले दो तरीका होता है इरेशनल प्रूफ करने का। सबसे पहले दो तरीका होता है, उसमें पहला तरीका आपको जिसमें मार्क्स नहीं लेना है, तो उसमें आपसे कोई पूछ दिया ऐसे कि देख कर बताओ ये इरेशनल है कि नहीं, तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि इरेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर है सारे नंबरों के बीच में। और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, तो जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लिखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो आइए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। पहले तो देखते हैं। ठीक, तो बोला है कि 1/√2 को, तो सबसे पहले इसको कंट्राडिक्शन यानी विरोध करेंगे, ये इरेशनल नहीं रेशनल है। पहले लेट अस एज्यूम, मतलब हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी यानी विरोध कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं कि जो हमारा 1/√2 है वो इरेशनल नहीं रेशनल है। डैट जो 1/√2 है इज़ रेशनल। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, लेकिन हमने मान लिया रेशनल, क्योंकि हमको बाद में बताऊंगा आपको क्यों मैंने रेशनल माना है। तो पहले इरेशनल हम अपन जानते हैं कि वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या A/B के फॉर्म में। तो वी नो डैट जो रेशनल नंबर है या रेशनल इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉस, किस फॉर्म में रहता है, P/Q या A/B, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, वो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ ले लेता हूँ A/B। तो चूँकि A/B क्या है, रेशनल है, ये इसी फॉर्म में रहता है, और इसको हमने रेशनल मान लिया है लेट करके, तो इसको अपन लिख सकते हैं इसके सामने 1/√2। ठीक, क्योंकि इसको अपने लेट किया है और ये रेशनल नंबर का पैटर्न है, इसलिए इक्वल आ जाएगा। ये भी रेशनल नंबर हुआ, ये भी रेशनल हुआ, तो रेशनल नंबर इक्वल हो जाएगा। अब A/B है क्या चीज़, रेशनल नंबर में A/B का क्या होता है, तो दो नंबर होते हैं, एक इंटीजर एक कोप्राइम। वेयर बात की जाए A एंड B आर इंटीजर एंड, जो कि मेन इंपॉर्टेंट यही रूल है, कोप्राइम। आप जानते होंगे कोप्राइम नंबर जिसमें 1 कॉमन हो। ठीक, अब देखते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अपन डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो B/A आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा। √2/A 1 यानी √2 एक ही बात है। और यहाँ से देखा जाए तो जो B/A है वो किस फॉर्मेट में है, रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है। अगर ये रेशनल नंबर का फॉर्मेट है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। और देखा जाए यहाँ लिखने के हिसाब से, हियर B/A, जो B/A है इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ रेशनल, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। अब बात की जाए इस फॉर्मेट के हिसाब से, देखा जाए जो A/B B/A है वो किस फॉर्मेट में है, रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है, तो ये हमारा जो √2 है, ठीक, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं अलग तरीके से, लेकिन हम अब बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट से, या जो पीछे हमने √2 या √5 प्रूफ किया है, उसमें हमने प्रूफ किया है कि जो √2 है क्या है, इरेशनल है। बट वी नो डैट हम जानते हैं कि जो हमारा √2 क्या है, इज़ इरेशनल। हमको मालूम चल गया कि जो हमारा √2 है ये इरेशनल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एजम्पशन था, जो अपने एज्यूम किया था, अगर बात किया ऊपर देखा जाए तो लेट अस एज्यूम टू द कंट्री डैट 1/√2 इज़ रेशनल। तो यानी जो हमारा एज्यूम था जो रेशनल नंबर का, वो गलत हो जाएगा। और देखा जाए यहाँ, सो आवर एजम्पशन that
क्या हमने एजम्प किया था जो 1/√2 है वो क्या है, रेशनल, दैट इज 1/√2 इज रेशनल, रेशनल, ठीक। जो हमारा एजम्पशन था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सॉरी यहाँ रॉन्ग है मतलब गलत हो गया, WRONG, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या हमारा एजम्पशन था, डैट इज 1/√2 इज रेशनल। ये हमने मतलब एज्यूम किया था कि जो 1/√2 रेशनल है, लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए यहाँ √2 के, तो √2 क्या है, इरेशनल, और हमने एज्यूम क्या कर दिया था, रेशनल। देखे जाए फिर से एक बात ये बता रहा हूँ कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल, और हमने लेट कर लिया था कि जो 1/√2 है वो रेशनल। तो यहाँ से हमारा जो फाइनली और बात की जाए, फाइनली वी कंक्लूड कि 1/√2 इज इरेशनल, 1/√2 क्या आ जाएगा, इरेशनल। फिर से एक बार देखा जाए कि हमने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, 1/√2 क्या था, रेशनल, वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग हो गया इसका मतलब क्या हुआ, वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक। आइए अब अगला देखते हैं, ठीक। तो सेकेंड नंबर पे है 7√5। 7√5 को उसी प्रकार करना जिस प्रकार मैंने 1/√2 को किया था, तो इसको भी पहले लेट करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी, कंट्रेरी मतलब हम इसको विरोध कर रहे हैं कि जो इरेशनल, हमको क्या प्रूफ क्या करना था, इरेशनल। एक मिनट, ब्राइटनेस कम आ रहा है लग रहा है, हाँ, इरेशनल, ठीक। हमको प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, लेकिन उसके इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम यहाँ लेट करके चले हैं कि ये जो इरेशनल नहीं रेशनल है। लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 7√5 इज रेशनल, ठीक। हमने एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है, तो यहाँ से वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट जो रेशनल रहता है किस फॉर्म में रहता है, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहता है, A/B के फॉर्म में रहता है। तो A/B के फॉर्म में रेशनल ये हो रहता है, ठीक। और हमने एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है, तो इसके इक्वल में लिख सकते हैं हम 5। और A एंड B है क्या चीज़, वेयर A एंड B आर को प्राइम एंड इंटीजर, कोई इंटीजर है, ठीक। अब यहाँ से देखा जाए तो इंटू में है तो नीचे डिवाइड कर देगा, तो 7 भी हो जाएगा इक्वल टू √5। वही तरीका लगेगा, ये किस फॉर्मेट में है, हमारा रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है, तो ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। हियर A/ में जो 7B है, ठीक, इज इन द फॉर्मेट ऑफ किस फॉर्मेट में है वो हमारा रेशनल। सो जो हमारा √5 हो वो भी हो जाएगा ऑल्सो रेशनल। मतलब अब बात की जाए ये जो किस फॉर्मेट में है, रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है, तो ये भी रेशनल हो गया है। लेकिन हम अलग से जानते हैं, मतलब बट जो √5 है क्या है, इज इरेशनल। ये जब ये इरेशनल हो जाएगा, √5 हमारा इरेशनल हो जाएगा, तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। हमारा एजम्पशन क्या था कि जो 7√5 था वो क्या था, रेशनल, तो हमारा एजम्पशन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ जो √5 है वो क्या हो गया, इरेशनल, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग that 7√5 इज रेशनल। हमारा एजम्पशन क्या था कि जो 7√5 था वो रेशनल है, तो हमारा एजम्पशन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि √5 जो है अलग से इरेशनल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो यहाँ फाइनली में करके, फाइनली वी
conclude 7√5 is irrational। ठीक, और हमारा फिर से देखा जाए तो जो हमने 5 को, हमको क्या मेन 5 को इरेशनल तो है ही है। अगर 5 इरेशनल हो गया तो जो हमारा एजम्पशन था रेशनल नंबर, हमने क्या इसको एज्यूम किया था कि क्या है, ये रेशनल है। इसको हमने एज्यूम कर लिया था कि ये रेशनल है, लेकिन यहाँ देखा जाए बट करके, बट √5 इज इरेशनल, तो इरेशनल हो गया तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो फाइनली करके हम लिख सकते हैं कि जो 7√5 है वो इरेशनल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, तो जो थर्ड नंबर है वो बोल रहा है 6 + √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको भी एज्यूम करेंगे कि इरेशनल नहीं रेशनल है, हमको प्रूव क्या करना था, इरेशनल। तो इसको हम एज्यूम कर रहे हैं। लेट अस एक मिनट, एज्यूम टू द कंट्रारी दैट जो 6 + √2 इज रेशनल। हमने इसको एज्यूम कर लिया कि जो हमारा 6 + √2 है क्या है, रेशनल है। हमको प्रूव क्या करना था, इरेशनल, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि जो ये 6 + √2 है क्या है, रेशनल। तो रेशनल कर लिया, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में रहता है, रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में रहता है, a/b के फॉर्म में रहता है। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं, चूँकि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर हुआ, तो 6 + √2 वेयर a and b आर कोप्राइम एंड इंटीजर। ठीक, अब देखा जाए तो यहाँ 6 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो a/b - 6 = √2, b हो जाएगा a - 6b, ठीक, = √2। अब देखा जाए यहाँ फिर से फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक, तो जो ये है a - 6b/b किस फॉर्मेट में है, रेशनल नंबर के फॉर्मेट में। तो ये अगर रेशनल नंबर के फॉर्मेट है, यानी LHS, अगर जो हमारा LHS फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है, रेशनल नंबर के, तो हमारा RHS भी किस फॉर्मेट में हो जाएगा, रेशनल नंबर के फॉर्मेट में। हियर a - 6b/b इज इन द फॉर्मेट ऑफ रेशनल, so √2 is also रेशनल। ये अगर और देखा जाए ये किस फॉर्मेट में है, रेशनल, तो जो हमारा √2 वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो डैट जो हमारा √2 है क्या है, इज़ इरेशनल। ठीक, ये और इरेशनल हुआ तो हमारा एजम्पशन था, जो क्या एजम्पशन था कि जो 6 + √2 इज़ रेशनल, ये हमारा एजम्पशन था, तो क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 6 + √2 इज रेशनल। हमारा एजम्पशन यही था कि जो 6 + √2 है क्या है, रेशनल है। तो फिर से एक बार बताता हूँ, ये क्या हुआ, इरेशनल। हमने एज्यूम क्या कर दिया था, रेशनल। हमने एज्यूम कर दिया था कि जो 6 + √2 है क्या है, रेशनल, लेकिन जो फाइनली जो पूरा प्रोसेस किया है, पूरा प्रोसेस से हमको ये इरेशनल निकल के आया है। तो जो अब ये इरेशनल हो गया तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, फाइनली वी कंक्लूड दैट जो 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक,
आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको पूरा 4 में 4 या आउट में मार्क्स लाना है तो ये पूरा प्रोसेस है, इसी तरीके से लिखना है। क्योंकि मैथ आप कि स्टेटमेंट पर नंबर मिलता है, आप जितना स्टेप लिखेंगे उतना ही आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।